मैंने पढ़ी थी। और किसने पूछा? तो हमने पूछा। हमने पूछा। तो हाथ उठाओ। तो बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। जो चौपाई तुमने पढ़ी हाँ। और पूछा हमने, तो तुमको नहीं आता? तो बताओ क्यों नहीं बता रहे हो? किसने पूछा हमसे? मैं कह रहा हूँ, रुको। वारे माने होता है बाल्यावस्था। ये एक क्षण ये बात। रुको। अब ताली रुको। अब ताली ताली न बजवाओ। कहने बजवाओ। और आपने कहा था लेकिन आयु नहीं। रुको तो रुको। अरे चल अपना काम कर। काम करो तो। रुको। आ गया, अब मर गया वहीं पे। रुको। रुको। अब रुको। छोड़ रहे थे ब्यासी। ईमानदारी से बता। अब ब्याज आ गए। मैंने लोगों को इशारा किया था। लोगों को। और लोगों ने देखा लोगों था। से काम चलाओ। मैंने कहा था पारहिते किया था। मैंने किया था। मैंने कहा पारहिते निज हित पति जाली। तो भैया ये कौन सी अवस्था है? कौन अवस्था? ये कौन सी अवस्था? तुमने कहा था कि रुको 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 रुको। तेरी बुद्धि में नहीं हम अगर चढ़ा। बोलेंगे तेरे तो बहुत खराब लगेगा तुमको। तुमने तेरी बुद्धि में नहीं चढ़ा कि ये माने क्या होता है। बनावटी मुस्कुराहट कर रहे हो। बनावटी। बनावटी। थारी मुनि ध्यान दो। बनावटी मुस्कुराहट। मैं बनावटी हूँ। हाँ। मैं बनावटी हूँ। मैं बन के आया हूँ। थारी मुनि तनु। मैंने मुनि का शरीर बनाया है। यह करो। मैं बनावटी हूँ। हाँ। और तू बनावटी है? बता बता बता। तू बनावटी है? ये नाटक है। हो गया। ये नाटक है ब्याज जी। अन्य धारा। ये नाटक है इनका। मैं बनावटी हूँ। एक जगह अगर बात रख दूं। एक जगह है। समय काटना अलग बात है। हाँ, समय नहीं। अन्य धाराएं। व्यासी ब्राह्मण रूप देखता हूँ। ईमानदारी से। केवल बनावटी। इसने चेहरा बता देता है। इसने कहा था कि 12 माने क्या होता है। तो मैंने कहा क्या ये इसने आयु से जोड़ा था। लेकिन बाद में इसने सोचा कि पंडित ये पढ़े लिखे हैं। को पढ़े लिखे नहीं है हो। वो बाल्यावस्था। रुको। पहले मान लेते। एक क्षण रुको। रुको पहले तो। मान लेते। सुनो तो। अरे चलाओ। चलो। हैं? अब मैं पूछ रहा हूँ फिर जब पूछ रहा है, देखो पूछ रहा है और हम नहीं पूछते। और अगर हमने पूछना शुरू किया तो तेरी नानी याद आ जाएगी। तुम हाँ, मैं पूछते तो खूब हो। हम नहीं पूछते। लेकिन समस्या तुम्हारे सामने है ना हम पूछते देखिए नहीं। बात कहने के बाद हाँ, क्या ब्याह पूछना जी, है? पंडित की जबान। अरे पंडित पंडित माने पंडित माने हाँ अच्छा गुणी गुणी नहीं, परिपक्व परपक्व भी नहीं होता, परिपक्व। विद्वान। बहुत सुंदर। गलत। पंडित माने विद्वान। गलत नहीं है। जो लोग कहें बिल्कुल पंडित- गलत नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ। पंडित कैसे? सुनो तो। कहा महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। तुमने सही बताया। तुम परेशान ना होना, मैं खड़ा हुआ भी। हाँ, तुम पढ़े लिखे लोग हो। ये कब पढ़ा लिखा है? हमारे साथी आए। अच्छा, हमारे साथी आए तो तुम्हारे साथी कहाँ मर गए? तुम्हारे साथी कहाँ? अगर हमारे साथी आए ऐसे तो समस्या तुम्हारे ये साथी नहीं है। समस्या एक क्षण रुको। समस्या ये नहीं है हाँ। क्योंकि तुम्हारे साथी पंडित। फिर वही बात। रुको। हाँ। क्योंकि तुम्हारे ऐसे साथी पंडित माने विद्वान बता क्या है? पंडित माने होता है विद्वान। सोई पंडित सोई हाँ, क्या? तापस ज्ञाता। हाँ, ज्ञाता माने अलग। ज्ञाता माने विद्वान और पंडित माने विद्वान। गलत। गलत कहाँ है? एक बार दो इसमें नहीं लिखा होते। है, इसमें लिखा है महाराज तुम्हें पंडित ज्ञानी। ठीक है। लेकिन जब अर्थाकार ने अर्थ किया तो उसने कहा महाराज हाँ। तुम अति विद्वान। ये अति यश के विद्वान सामने सर्वे से अति विद्वान। तरफ से अति विद्वान। महान अति विद्वान नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़ो है। लिखो और लोगों को गलत दिशा में न ले जाओ। और परेशान हो सुंदर रहा चर्चा है। हो रही है। रमेश जी कठेरिया से दंड जो कहेगा। अभी पत्रोद्राय अभी तो और तैयार पवन धचार और बबलू हाँ, धचार करना क्या? 20 पत्रोद्राय उससे 100 गुना नाटकी सुंदर बाबा हूँ मैं। ज्ञान रूपी चर्चा हाँ, ज्ञान इसीलिए की तो बड़े गंगा बड़े राजकुमार तहलका करते जो यहाँ हैं। बह रही है। नाटक। दोनों मूर्ति निवेदन इसको बहते रहना चाहिए। बड़ी क्या अच्छी बात, गंगा क्या है। बात, क्या बात। पूरी तैयारी से सर, आया हूँ मैं मैं। बता रहा हूँ पंडित का एक सूत्र है। क्या सूत्र है? पुंगवा इति पंडिता। हाँ, पुंगवा बहुत है ना? एक क्षण। ठीक है, लाओ। जो जिस क्षेत्र में परिपक्व है वो इस क्षेत्र का पंडित है। रुको जरा, यानी अब को ना अंतर है। रुकिए। क्षेत्र
सुनो तो, परिपक्व गुणी हर व्यक्ति हो सकता है, लेकिन परिपक्व हर व्यक्ति नहीं हो सकता है। सुनो तो, सुन ही रहे हो, मैं बता रहा हूँ तुमको तो तो है कहना ही है, समय कुछ तो बोलोगे नहीं तो बीच में नहीं, बीच में नहीं। जैसे एक होता है शिक्षक, देखिए विद्वान वो भी होता है, वो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाता है, बहुत सुंदर। ध्यान देना जरा। फिर एक होता है उसके ऊपर का शिक्षक, वो भी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आचार्य और प्राचार्य। नहीं ये शब्द रुको, नहीं। इस भाषा ऊपर कौन होता है? अगर इस भाषा में लोगे, रुको जरा। प्राचार और आचार सुन अरे ले, सुन ले, बीच में क्यों बोल रहे हो? बात हमारी हुई रही है, बीच में तुम कूद रहे हो। शिक्षक ज्यादा बोले, बीच में न बोलो, हाँ, ध्यान देना। लेकिन एक वो होता है जो आज की भाषा में कहते हैं क्या कहे, ये ध्वनि विस्तार के यंत्र का हटा दिया, हाँ, ताकि परशुराम ने वो भी उसी भाषा से है। वो होता है पंडित। जैसे तुम पूरा बना देगा, जैसे लोग कहते हैं, मैं तुमको एक भी बचने न पावे। और ये भी दिखा दे कि ये बिना माइक के बोल रहा है, दिखाओ इसको, ये बिना माइक के लखनलाल बोल रहा है। और ये लोग समझ जाओ, कहने दे नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से किसे। चले आए मिथिला में तो मेहमान, क्योंकि सब लोगों से सब बातें नहीं बतानी चाहिए। नहीं बताओ लोग बिना माइक के बताओ, समझ जाओ, कहने दे नहीं तो दांत खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से किसे। चले आए मिथिला में तो मेहमान क्षण में मिटाऊंगा, सरासन धनुष से कोप कर लखन कहे, शत्रु के स्वयं की सरिता बहाऊंगा। ऐती ना करो तो सभा में पुकार के कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना कहूंगा। हमने इतने पूछा था शिक्षक के ऊपर कौन होता है, और ईमानदारी ये है कि शिक्षक के ऊपर 3 व्यक्तित्व होते हैं, तीन पद होते हैं, और तीनों का अधिकार अलग अलग होता है। स्नातक जो व्यक्ति होता है वो अलग होता है, परा स्नातक अलग होता है ना। अब समस्या है कि हम लोग पढ़े लिखे व्यक्तित्व आएंगे कहाँ, तुम जो है। चलिए उसी धारा में और देखिए, हम बहुत बढ़िया आचार प्राचार, इनसे ये एक अलग उपाधियां हैं, ये पद है। अच्छाई के लिए और देखिए व्यास जी, अब मेरे भी मन में भाया, अच्छा हाँ, अब मेरे भी मन में भाया है, और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। हाँ, कोई तो आवे पिलाया है। हाँ, अगर खरा तुम्हारा पानी लखन, अब बेकार है तेरी जमानी। ये संग्राम चलाता हूँ मैं वीर रघुवंशी, क्षणमात्र में काल को ग्रास बनाऊंगा। मैं काल का भोजन करता हूँ, काल संसार का भोजन करता, दोनों में अंतर है। मैं काल को भोजन बनाता हूँ, काल को संसार नहीं खाता, मैं काल को खा जाता हूँ, समझो। इसलिए मैं महाकाल का शिष्य हूँ। संग्राम चलाता वीर रघुवंशी, क्षणमात्र में काल को ग्रास बनाऊंगा, और ये छीनूंगा ये तेरा धनपाल, मिथिला से मार भगाऊंगा। यहाँ से समझाता हूँ, जाओ दशरथ के नंदन। क्या बात है, देख ले, भुजाएं तक नहीं फड़क रही, मरी न गए, छतरी का पानी मर गया। नहीं अभी फड़केंगे। हमें कौनो लड़का दे आराम से ललकार दे, कोई बात हो गई नहीं व्यास जी। ये केवल बातों से कह रहे हैं कि एक मैं ही ना करो, अक्कर के न दिखा दे, तो अस्त्र त्याग परशुराम न कहूंगा। व्यास जी, ये केवल कह रहे हैं कि मैं काल को खाता हूँ, ध्यान देना। लेकिन लक्ष्मण के लिए मनमोदक नहीं है। आचार्य लोग कहते हैं, प्रबुद्धजन कहते हैं, काल कराल प्याल कर भक्षक। किसने मांगा पानी? पानी किसने मांगा? काल कराल लखन ने पानी मांगा, लखन ने मांगा। बस शांत रहो। जो व्यक्ति मेरे आइए, इन्होंने कहा पानी इन्होंने कहा कि मैं महाकाल का भक्त हूँ, लेकिन महाकाल मैं सुना रहा हूँ जिनका गुणगान। पानी नहीं मांगता मेरे आगे बड़े बड़े पानी मांगते भैया, थोड़ा गर्म है ना, सुनो तो नहीं देव। तुम तो चूरन मांग के हाँ, नहीं हम खाते पीते हैं ऐसा। सुनो, अमी अमूरी मैं कोई
वाला चूरन चारू भगवान करे खूब खाओ हम खा दें। ध्यान देना तुम्हें परेशानी जिनका गुणगान ठीक बहुत हो। चलो जिनका गुणगान वाह बेटे शेष शारदा महेश करे तो तिन्ही के द्वार पग धूर का भिखारी हूँ हाँ। काल है कराल महाकाल का भी काल जो बाबा बेटे ताहू के संग में मैं युद्ध का जुझारी हूँ हाँ। शंकर के पुजारी तुम दम्भ ना दिखाओ मुझे नहीं था दम्भ को पिदारने को धनुष बाण धारी हूँ देवों के देव हाँ महादेव महादेव के आराध्य जो हाँ। महाकाल के आराध्य जो मैं ऐसे सुख धाम श्री राम का पुजारी हूँ। देखिए तुम राम की संगत छोड़ दोगे तो काल तुमको कच्चा खा जाएगा। काली मन से नहीं पका मन हुआ। मोदक की बात नहीं है लखन, ये सच्चाई यही है व्यास जी कि अगर राम की संगत लखन लाल छोड़ दोगे तो काल तुमको कच्चा खा जाएगा। और परशुराम तो किसी के सहारे नहीं है ना, हमसे 3-5 जिसने जिसने किया हमने निपटा दिया। शंकर जी ने भी एक बार हमको ललकारा था तो खोपड़ी में फरसा मारा था। हाँ गणेश ने ललकारा तो एक दांत तोड़ दिया, और तुम 3-5 करोगे हम तुम्हारी 32 तोड़ देंगे। बस इतना अंतर है कि हम अपनी अम्मा के नहीं गए तो तुम्हारे भी नहीं हो सकते। तुम कहो कि नहीं ध्यान रखो हम किसी के नहीं है, बस ये सोच ले। और तुम भोले हो बाबा मैं कि हाँ नहीं? अरे भोले बाबा हमको चलिए, परशुराम को जो भी ललकारेगा सुनाइए सुनाइए वो सुनाइए मारा जाएगा। सुनाइए कुछ सुनाइए। अच्छा, हमने अपने मौसिया को निपटा दिया, हमको मौसी की याद नहीं आई। समझो हैं? इसी का नाम तो परशुराम है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ अब आप 12 मान लो हमारा 1 बजे तक करने में तो काहे ठीक है 12 काहे कह रहे क्या हो गया? नहीं कह रहे 12 हमने कहा हम तो 1 बजे जिसके साथ हम आए थे जो हमको लिवाने गए थे। देखो ऐसा हमारी बात हो जाने दो। अच्छा। कलाकार के ऊपर कोई बंधन नहीं होता, बताओ, चलने दो जब तक भाई चल रहा है। आपने कहा 12 ध्यान देना ना, और जिनके साथ जो हमको लेने गए थे उन्होंने कहा था भैया कम से कम 1 बजे तक कर देना, तो हम तो 1 बजे तक मन बनाए थे और आपने 12 कह दिया। अभी तीसरे आएंगे बोले हमको खेत में पानी लगाने जाना क्या रहा। तो तुम सही है। आपको अगर 12 बजे जाना है तो आप जाओ, दूसरे का दिन काहे गड़बड़ करी रहे हो हैं? जल्दी हो तो जाओ, नहीं है तुम भी बैठो सुनो, और जब तक होए तब तक सुनो, ये ना कहो कि 12 हैं? अच्छा तुम्हारी बातें ठल्लू वाले ज्यादा समझते हैं। ये हमने देख लिया है। सब समझती है। नहीं, सब नहीं समझते। चलिए सुनाइए। मेरा जीवन व्यास प्रतिबंध अच्छा नहीं होता है। कोई बात नहीं, ये तो भक्तों की भक्ति है, उनकी इच्छा पर निर्भर है। आइए मेरा जीवन है नवरस है व्यासी, नवरस में एक क्षण रुकना अच्छा लगेगा। अगर हम ये संवाद अभी बंद कर दें तब भी 12 बज जाएगा। पूछो काहे 11:30 तो बज ही गया है, 10:30 बजा। अरे तब हूँ 12 बजे, 1.5 घंटे तो आगे वाला हो जाता है। इसलिए चलने दो, हाँ चलने दो, एक ही बात हो चलने दो। हाँ, ये बजे वाला कौन का काम है? क्या बात, तैयारी पूरी है, तैयारी पूरी है, लेकिन पानी मांगना है। पानी नहीं पी ठीक के है, चलने पानी दो। गए न उबरे मोती मानुष मानुष मानुष, अरे मानुष हमने पी लिया, तुमको पिला के भेजेंगे। क्या? समुद्र में रहने वाले से पूछते हो प्यास क्या होती है? समुद्र पानी पिए नहीं जाता है। कौन कहता है? समुद्र एक थोड़ी है, क्षीर सागर चलो हम तुम्हें क्षीर बताना सागर पिया में जाता है कि पानी है, नहीं दूध पिया है। जाता।
दूध ही पीना चाहिए। बात पानी हमारा शरीर देख के लोग अनुमान लगा ले पंडित जी ने खूब पिया, अब तुम बुढ़ापे की संतान हो, तुम्हारे दूध में बंटवारा होगा तो ओके खातिर हम क्या करें? अपने घर का नहीं, अरे कोई बात नहीं, तुम परेशान क्यों हो? दूसरे घर का तुम बुढ़ापे की संतान हो, हम क्या करें जो तुम्हारे दूध में बंटवारा हो गया? एक महतारी के 2 लड़का भाव जुड़वा पैदा हुई गया तो हम क्या करें उसमें? अरे कोई बात नहीं, खिसियाना नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। हम तो खिसिवा देते, खिसियाते थोड़ा ना है। और कम से कम 4 बार खिसियाए हो आज। कितने बार? 4 बार। माफ देंगे, एक निकल चीज, देंगे। एक ये बात, कौन कहता जो खिसियाता ये है? इसको खिसियाना नहीं कहते जो खिसिया ना, सुनाओ सुनाओ। ये मेरा स्वभाव है। अरे कुछ सुनाओ। क्यों व्यास? बहुत बोलते और मेरा प्रभाव, क्या जी, क्या? प्रभाव और स्वभाव में सुनाओ। तुम ब्याज जी की वजह से हम ही कर रहा हूँ। हाँ न मैं तुमको भी और रगड़ता। मैं जहाँ बच्चा है, मुझे अंगारों से भय न कभी, अभी भाता है परेशान हो। मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह परसोलिए, उन लहरों से हम चलते हैं। क्या है देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा क्या तेरी भुजाओं में, देखूंगा हाँ कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष है, मैं स्वाभिमान पौरुष और भुगना मुझको शिवकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। उसी क्या बात है, एकदम फूक पची दे के है। उड़ जाओगे, समझ लेना। ज्यादा पास ये अंतिम बची थी ना। फूक दे ना भाई। अभी अब तो तुमको महेंद्राचल पहुंचा देते हैं, लेकिन आओ आखा जी खाने लगे तो हमने कहा रोक लियो भाई। हाँ, हो सकता है शासन को प्राण चले जाए। पंथ पर बढ़े चलो तो मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मुनि मत पूछो कारण। ये मेरा है, ये मेरा है, यह तेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करना। प्रबल आस अज्ञात, पंथ अज्ञात लक्ष्य। फिर मिलो पथिक अज्ञातों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा वादों से। दशरथ सदा रहा ही, यह मेरा परम पुजारी। पर मैं उस पर यज्ञालु रहा, वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषि मुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो सुन रे लक्ष्मण उस दशरथ ने, तब तुम चारों को पाया था, तब तुम चारों को पाया था। या तेरा पथ मैं कर डालूं, ये तेरा क्या बात है, पथ है मैं कर डालूं। पूरी ऊर्जा। प्राण संकट में है अब। यदि तेरा
यदि तेरा पथ मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी, वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, मर जाए बूढ़ी वा महतारी। चलना क्या बात है, क्या बात है। वाह, पूरी दंपत्ति है। अगर पूरे तक पहुंच जाओ तो यहाँ जा नहीं जा पाओगे। कर ले अपने मुंह से बड़ाई, अरे करिया अपने मुंह से बड़ाई क्यों करता? सांस तक भले न पहुंचो लेकिन गंगा जी नहीं, पहुंच जाओगे, ये पक्का है। गंगा। चलना मात्र लक्ष्य है मेरा। देव जी धड़कन बढ़ी गई है। धड़कन नहीं पहाड़ है। हाँ, उन राजकुमारों में ये छाती नहीं चलना। पहाड़ है। आपको एक बात बता दें, पहाड़ की छाती को कहते हैं मालूम है? जिस छाती का कद पेट से बड़ा हो। ध्यान देना जरा, नाप ही ले। नाप ले। हाँ। एक कहाँ नाप ले? नीचे हाँ, पतला, नाप। हाँ, क्या देख ही लो। हाँ। अब हमें नहीं सुनो, बोलने एक जाओ, अच्छा नाप, हम नापे। हम बता रहे हैं। नहीं, कोई नहीं तुम नापेगा। काय दबोगे? सेंटीमीटर से नापोगे, नहीं मीटर से नापोगे? हमें व्यवस्थित है। ये तुम्हारा बनावटी है, का अपने में कम कर लोगे, हम ज्यादा कर दोगे। ये ध्यान देना, चाहे यहाँ नाप ले और चाहे यहाँ हटने के बाद नाप ले। हाँ। पेट कम निकलेगा, अरे। छाती बड़ी निकलेगी। ये सोने की अभी बली हमारा, अभी हमारा, अंगूठी है। अभी हमारा। ये चलना मात्र लक्ष्य है मेरा। चलना क्या बात है। मात्र लक्ष्य है मेरा। अपनी कोई राह नहीं है और जिन राहों में चल न सकूं मैं, ऐसी कोई राह नहीं है। यदि कोई व्यवधान मिले क्या बात है। अरे स्वर्ग सर्वदल आ जाएगा। तो गति कुछ और तीव्र हो जावे, साज सिंगार करे चेतन का अंतराल प्रमुदित हो जावे। जी ककरीले पथरीले पथ पर, ककरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ। बार बार दिने जाते हो। हाँ ककरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ। ऐसे भी अवसर आए जब गिरा उठा लेकिन संभल गया। क्या बात है। समाज में तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ का संसार में आए, काई फिसलन पड़ी, गिर गए और गिरे तो कभी नहीं उठे। कुछ गिरे तो लेकिन उठ करके संभल गए। कुछ आए लेकिन कभी नहीं गिरे। जो कभी न गिरे उसे मैं भगवान मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात। जो गिरे और गिर करके कभी न उठे उसे मैं शैतान मानता हूँ। और जो गिरे लेकिन उठकर खड़ा हो जाए उसे मैं इंसान मानता हूँ। क्या बात है। मेरा कहना है न भगवान बनो न शैतान बनो, कम से कम इंसान एक मिनट। और ककरीले पथरीले पथ पर, ककरीले पथरीले पथ पर चलने को मन मचल गया हूँ। ऐसे भी अवसर आए जब गिरा उठा फिर संभल गया हूँ। पांव तले अगणित अंगारे। 24 घंटे में तीसरा निपटा रहा। अरे गजब हो गया, हिम्मत को आपकी। एक मिनट। ओ ये तले अगणित अंगारे, पांव तले अगणित अंगारे, पर अधरों पर आह नहीं है। पांव तले अगणित अंगारे, पर अधरों पर आह नहीं है। चलना मात्र लक्ष्य है मेरा, अपनी कोई राह नहीं। राह नहीं है। एक ये 50 पद मुद्रा है।
दोनों महान मूर्तियों के श्री चरणों में राज नारायण जी मिश्रा सुजौर 20 पतमुद्राएं, शिव शंकर जी सचान सुजौर 20 पतमुद्राएं, विनोद सचान जी सुजौर 20 पतमुद्राएं, ओम प्रकाश जी चौटाला सुजौर 50 पतमुद्राएं, पंकज गुप्ता सुजौर 20 पतमुद्राएं, शिव शंकर सचान सुजौर और 50 पतमुद्राएं यस के साउंड सर्विस के मालिक हैं जीतू सचान और ये 100 पतमुद्राएं संदीप पांडे, एक बात राज नारायण जी मिश्रा भैया जी, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप एक हमारी सुन लो पहले, फिर निकल जाएगा ना। अच्छा सुन लियो। रह गया। अरे ये बताओ, बा ईमानदारी बताना आप लोग, क्या व्यास जी किसी से कम मेहनत कर रहे हैं? ये जितनी ऊर्जा लग रही है, ये ऊर्जा लगवाने का काम तो व्यास जी का क्या है, बात है, लेकिन क्या आप लोग व्यास जी के लिए कम मेहनत कर रहे हैं। चलिए ऊर्जा लगाते रहे। आप लोग व्यास जी और के लिए लगाते रहे। 20 पतमुद्राएं शिव शंकर जी सचान उर्फ नंगू सचान शिव शंकर जी सचान, और ये कौन है? नामा राशि आ शिव गई। शंकर को दे रहे हैं। और हमारे शिवम तिवारी जी, ले लीजिए व्यास। ये प्रयाग नारायण, भूल हो गई, प्रयाग नारायण जी मिश्रा 50 पतमुद्राएं और ये हैं संदीप पांडे कमासी के निवासी। कमासी, कमासी, हाँ, कमासी, वो एक कमासी है, एक कमासिन है। नहीं कमासी 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 फतेहपुर बलराम जी के क्षेत्र की बात है। क्षेत्र 100 पतमुद्राएं जन्मभूमि है हमारी, तरह की बात है। संदीप पारिवारिक पांडे बालक है, बहुत सुंदर। कमासी से पधारे हुए हैं। ये 100 पतमुद्राएं महान मूर्तियों को भेंट कर रहे हैं। और जो भी ये पद्य में, कविता में, काव्य पाठ में दोनों महान मूर्तियों के द्वारा जो प्रसंग चल रहा है, थोड़ा सा इस समाज को, चूंकि व्यंजना में अगर हम कहेंगे थोड़ा कम समझ में आएगा। अविधा में, अविधा में काव्य पाठ का और 3 काव्य पाठ हैं जो मांग है। मांग है, बहुत सुंदर। कहाँ से नहीं पहला, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा हरिहर, वाह, ये भी होना चाहिए। तुम आज बता देना। हम क्या भी क्या और पता एक नहीं, हरे समस्या बने का से सुना समाधान देंगे है। आज। हम भी पूरी मानसिकता से खड़े हाँ। हैं। हाँ। कोई शिव शंकर कोई कपड़ता नहीं है। उर्फ बैठ गया। नंगू सचान 20 पतमुद्राएं। और एक बात है कि एक समस्या का समाधान परशुराम जी के मुखारबिंदों से, ये ठीक है। अब की बढ़िया। नहीं काव्य पाठ तो होगा, उस समस्या का समाधान आया है जनता की ओर से। बताइए बताइए। चूंकि समस्या होती है, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? और जहाँ भक्त नहीं होंगे वहाँ भगवान समस्या इनको कहाँ होगा? तो समस्या भक्तों की ओर से आई कि भृगु ऋषि थे, है तो आपकी, लेकिन आए भृगकुल कमल पतंग। तो भृगु से आप अपना इस समाज को एक रिश्ता जो समझ में नहीं आ रहा है, कि शुक्राचार्य भी भृगुनंदन है, नहीं आएगा आप भी भृगुनंदन है, तो ये समाज से प्रश्न आया। तो थोड़ा सा वर्णन इसके वक्त आप- इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये रिश्ता जो पूछना चाहते हो, ये मेरे बाबा के पिताजी हैं। मेरे बाबा के पिताजी भृगु के ऋषिक हैं, और ऋषिक हमारे जो है व्यास जी बाबा है, और हमारे पिताजी अमृत में, ये तो सबको जानकारी है ना। तो क्या इसमें जानना क्या है आपको? यही एक संबंध को जानना तो था। संबंध यही है कि हमारे बाबा के पिताजी हैं, अर्थात पर बाबा हैं। हाँ। तो इसमें जानना और क्या है? नहीं, और कुछ बाकी हो तो पूछ ले। मैं बता दूं, आप लोग समझ, आप शायद ये समझ गए, लेकिन समझ में समझ में हमारा वाला आएगा। अंतर है, शुक्राचार्य जी भृगुनंदन है और ये भृगुवंशी है। बड़े षड्यंत्र हैं आपके नहीं, पास। शुक्राचार्य को क्या बताया? भृगुपुत्र हैं। बात ये नहीं है, वो तो फिर कई पुत्र हैं उनके। मैं ये बात तो- अरे, देखो, तुमने सुना- शुक्र ये सुना- अन्यथा टिप्पणी मत किया करो।
अन्यथा टिप्पणी मत करिए। चलो कोई बात नहीं भाई, बात ये इन्होंने पूछी है कि आपसे क्या संबंध है किसका? परशुराम और भृगु जी का। ये नहीं उन्होंने पूछा कि शुक्राचार्य जी के क्या है कि वंशज है। वंशज तो होते हैं भाई, जो बाबा के वंश में पैदा होगा उसे वंशज ही कहा जाएगा। क्यों भाई, जो भी जिसके वंश में पैदा होगा उसे क्या कहा जाएगा? वंशज। उसको ये बताने की क्या आवश्यकता है? नई बात। अच्छा, ये बताने के लिए कि नहीं लक्ष्मण ने भी बताया है ना भाई, वो दंड तभी का। प्रश्न को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए वो बात वही है ना। इनका बात वही है कि भृगुकुल में जो जन्म लेता है वो वंशज कुल माने ही वंश होता ये है। प्रश्न नहीं था, इनका प्रश्न ये था। उन्होंने संबंध परशुराम का पूछा तो तूने शुक्राचार्य को क्यों लगा दिया? सुनते क्यों नहीं पूरी बात? सुनाओ। इन्होंने पूछा ये था कि शुक्राचार्य भी हैं? भृगुनंदन मतलब है की बात करता और है। परशुराम जी भी भृगुनंदन है। भृगुनंदन का तो अर्थ हमने ये कहा है जैसे रघुकुल बात समझिए, रघुकुल रीति सदा चली आजी तो प्राण जाई पर बचन, तो रघु है इनके वंशज, ये रघु के कुल के हैं। इसी प्रकार परशुराम भी भृगु के कुल का है और कुल माने होता है वंश। क्या होता है? वंश। तो इसको थोड़ा किनारे ले जाकर पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है? हम पर्याप्त और ये जो बात करते हो, चलो सुनाओ। टिप्पणी बीच में परशुराम करते हो तो थोड़ा सुधार के बोला करो। हम ये चर्चा नहीं है कि वो शुक्राचार्य जी क्या है, ये क्या है। गीत सुनाओ। आदेश फिर तुमने दिया। नहीं, निवेदन है महाराज, बड़े प्यार से कही। हाथ जोड़ के काम चलाओ, लेकिन अगर तुमने टेढ़ा मामला किया तो फिर हम टेढ़े हैं, मान लो। तुम टेढ़े नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव टेढ़ा है। यही मान लो। तू कहाँ टेढ़ा है? तो कोई सांप है क्या? स्वभाव बहुत अच्छा है हमारा। किसका स्वभाव? हमारा तेरा। हाँ, लक्षण तो तेरे एक भी नहीं। सरल स्वभाव। फिर कुटी। यही तो समस्या है। चलो कोई बात नहीं। जब तक कहाँ से आए? रुक जाओ, बीच में नहीं। हमको बोले नहीं, दो। रुक जाओ। हम जानते हैं नहीं आप। तो हमारा क्रम है तो तू क्यों बोलेगा? सुनाओ ना फिर। नहीं तो सुनाएंगे, हमारी जब इच्छा होगी तब सुनाएंगे। इच्छा कोई अभी तो तू कह रहा था हम तैयारी तो खड़े हैं। पूरी। कहा तो पूरी तैयारी ले ले। समय काटने के लिए नहीं, समय काट, हम समय काट रहे हैं क्या? उसका उत्तर दे रहे हैं। सुनाओ। तुमने जैसे कहा कि हमारा स्वभाव बहुत सरल है। उनका हो गया। नहीं क्यों? नहीं, हम तेरी बात को पहले कहाँ काटूंगा। से आए? हम मारेंगे। कैसे आए? है? कैसे आए? अब यही बोलेगा व्यासी फिर। अगर मुंह में इसने माइक लगाया तो ये सारा 12 बजे तक यही बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं ऐसा राम नहीं। की सौगंध खा के कहता हूँ। नहीं अगर ये ऐसी दोबारा माइक को मुंह में लगा लेगा तो समझ लेना, फिर आज नहीं, देख नहीं, लेना। अब बोल, आप- बोल, बोल, बोल। अब आप बोलेंगे। बोलो बोलो बोलो। ये तो सच्चाई है कि मेरे नाम का तो भय है ही नहीं। नाम का भय नहीं है। आइए, प्रभाव तो लक्ष्मण ने कहा है तो उसमें मैं थोड़ा शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं। देखिए, गीत सुनाओ, अच्छा लगेगा। मैं गीत ही सुनाऊंगा, गीत लोग सुन रहे हैं अच्छा लगा। और अच्छे से अच्छा सुनाऊंगा, ऐसा नहीं है। स्वरमंडल भी सुनाने वही के लिए वाला आया होगा। हूँ। आप कभी अपनी बड़ाई स्वयं मत करिए व्यास। आपकी बड़ाई समाज में होनी चाहिए। अपनी बड़ाई, हाँ क्या बात, व्यास करो। आपकी बड़ाई जब समाज करेगी तो आपकी शोभा बढ़ेगी, लेकिन खुद अपनी बड़ाई करोगे तो समाज में तुम्हारी शोभा बनने वाली नहीं है। इसलिए व्यास जी, मेरा कहना है पहने दे और मंगवा ले। पहने पनीर के जी हैं और जो कि पानीदार लोग हैं, ये छत्री हैं भाई, और इनके यहाँ सरयू बहती है, दरस बरस मज्जन और पाना। लेकिन समस्या है कि मिथिला में पानी मांग नहीं लेते, और जब हमारे जैसा महात्मा हो तो ऐसे पानी मांगते हैं। हल्का महात्मा पाते हैं तो ये लोग पानी उसको पिला देते हैं। अपनी प्रशंसा कौन कर सही रहा? बात है ये। अपनी प्रशंसा लेकिन कौन मैं कर- पानी वाला क्यों? मैं पानीदार हूँ। क्यों व्यासी? क्योंकि मैंने विश्व में 52 नदियां बहाई हैं। 52। 15 के और नाम ज्यादा तुमने 3-5 किया तो पूरी कर दूंगा 54। विश्व में 15 हाँ, विश्व में 15 नहीं है, 54 नदी आपने बढ़ाई। 52 नदियां बहती हैं विश्व में, आपने बढ़ाई। जिसमें भारत की विश्व की सबसे बड़ी नदी है कौन? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मानंदा। भारत
भारत की विश्व की सबसे बड़ी नदी, भारत भारत की नहीं विश्व की मान ले, क्योंकि सबसे बड़ी नदी विश्व की एक ही है, ब्रह्मपुत्र। उससे बड़ी नदी कहीं नहीं है। ब्रह्मपुत्र। और देखिए ब्रह्मपुत्र माने ब्रह्मानंदा। पहले समझा करो, तुम लोग नहाए धोए तो हो नहीं, कहा जानो। और देखिए, और जहां पर भारतीय परंपरा के अनुसार नदियां हैं तो गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती, चंद्रभागा, कावेरी, पखुड़ी, कृष्णा, विन्या, भीमरथी, तुंगभद्रा, विशालाक्षी, चरमंतवती, कौशिकी, गंडकी, विश्वामित्री, सरयू, करतोया, ब्रह्मानंद। सब परशुराम जी बहावा है। साहब, इनके पिताजी ने बम्बी तक नहीं खोदी है, तुम परेशान ज्यादा ना हो। आओ व्यासी बहने दे, देखो तुम परेशान ना हो। बहने दे माझी, बहने दे, बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको, बहने दे इन बारी। हमें लग रहा है कभी आपस में झगड़ा ना कहीं बार। यही करियो बहने दे माझी, बहने दे, अब रोक न मुझको, बहने दे इन बारी वायु पर, बहने दे उन्हें पतझड़ पर बहने दे। यह माला माला अथाह दुर्गमो सागर, ये माला अथाह दुर्गमो सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे। झंझार बने अगलित बाधाएं, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं मान का प्रबल समर्थक है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। बहुत अच्छी बात है। परशुराम जी ने बहुत नदियां बहाई, एक का नाम भी बता दिया ब्रह्मपुत्र, लेकिन जो स्थान नदियों में गंगा को प्राप्त हुआ वो स्थान किसी को नहीं प्राप्त हुआ। क्या बात, ध्यान देना। क्यों? सारी नदियां जब सागर में मिलती हैं तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन गंगा एक ऐसी नदी है जब सागर में मिलती है तो अपना नाम पहले रखती है और सागर का बाद में आता है। ये लोग गंगा सागर। हमारे शिव शंकर जी सचान 20 पद मुद्राएं महान मूर्तियों को और 10 पद मुद्राएं यश के साउंड सर्विस को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। होना भी यही चाहिए। बहुत सुंदर। व्यास जी, तो संख्या बल का महत्व नहीं है। एक नदी है सरयू। वाह क्या बात, जो स्थान सरयू को प्राप्त हुआ वाह, वो स्थान अन्य नदियों को नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान देना। आचार्य कहते हैं जा मज्जन। ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना आनंद है, आप अपने में आनंद लो। ये सब ध्यान का खेल है। अगर ध्यान उन्हीं पर लगाओगे तो उन्हीं सुन लोगे, हम पर लगाओ ना। ये है ना सरयू। तो सरयू के लिए आचार्य कहते हैं जा मज्जन ते बिनहि प्रयासा। भगवान कहते हैं मम समीप नर पावई। और सरयू कौन लाया? हमारे वंश के लोग। गंगा कौन लाया? हमारे वंश के लोग। यमुना कौन लाया? हमारे वंश के लोग। ध्यान देना। और जो महत्व इन नदियों का है, आज भी लोग कहते जब तक गंगा जमुनम जल रहा है, जब तक चंदा रहा है। तो ठीक है, आपका अपना है। मैं लेकिन कहता हूं कहां से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं, मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। बाबा चलते चलते राही चलता, जिसको पथ की था नहीं, राही पहुंचा उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं।
कितने तारा बेटे हैं अंबर में खड़े करके दिनकर को मालूम नहीं तो कौन कली पहले खिल जावे वृक्षों को मालूम नहीं कहां से आए कैसे आए यह किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कहां से आए कैसे आए यह किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए प्यासी मेघों को मालूम नहीं। ये संसार है, आने वाले को सबने देखा है पर जाने वाले को किसी ने नहीं देखा। कब कहां कैसे कौन जाएगा ये कौन जानता है। बड़े बड़े सूरवीर धनवान बलवान ज्ञानी पंडित आचार्य राजा रानी सब आए पर सब चले गए, कोई धरती पर नहीं रहा। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति मुझे दिखाई पड़ा व्यास। मैंने पूछा कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे प्यास लगी है। मैंने कहा कहां जाओगे? उसने कहा मुझे पनघट की याद आती है। पनघट एक लज्जावान व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मुझे घूंघट की याद आती है। एक असहाय वयोवृद्ध व्यक्ति जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा जिंदगानी घट गई, बुढ़ापा आ गया, मुझे मरघट की याद आती है। मैं उसी नदी के किनारे पहुंचा जहां वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा एक बड़ा भारी मेला आ रहा था। मेले में लोग आ रहे थे। उन लोगों के बीच 4 जने के कंधे पर कोई आ रहा था। आवाज आ रही थी राम नाम सत्य है, सख्त बोलो मुक्ति है। धीरे धीरे वो उसी नदी के किनारे आया जिस नदी में वो प्यासा व्यक्ति पानी को पी रहा था। मैंने कहा इसी का नाम है पनघट। थोड़ी देर बाद लकड़ियों पर सजाया गया, जिस समय उसे नहलाया जा रहा था। मैंने कहा जब ये संसार में पैदा हुआ था तो इसका पहला स्नान दूसरों ने करवाया था। अब ये संसार को छोड़ करके जा रहा है, इसका अंतिम स्नान भी दूसरे ही करा रहे हैं। उस कवि ने 2 पंक्तियां लिखी व्यास। क्या बात, ये है स्वर ताल लय और मात्रा। इसी में थोड़ा जोड़ूंगा सम विषम अनाघात। क्यों नहीं। प्यास लगती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। जब लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। जब जिंदगानी घटती है, जिंदगानी क्या बात है। घटती है तो मरघट की याद आती है। जब अपने ही बिछुड़ते हैं तो घट घट की याद आती है। मैंने देखा है सुलभा जो बने थे सब शिकारी बन गए। अब मंदिरों को लूटने वाले सब पुजारी बन गए। समय परिवर्तनशील है, समय धीरे धीरे बदलता जा रहा है। समय के अनुसार लोग बदल रहे हैं। धन बढ़ा, वैभव बढ़ा,
अपने ही अपने हो गए, पर धन घटा वैभव घटा अपने पराये हो। एक व्यक्ति रो रहा था, मैंने कहा क्यों रोते हो? उसने कहा चला गया। मैंने कहा क्या चला गया? उसने कहा पंडित जी गोरा गोरा था, मोटा मोटा, वो चला गया। मैंने कहा ये तेरा कौन था? उसने कहा बेटा। मैंने कहा ये तेरे साथ रहता था? हाँ। साथ खाता था? हाँ। साथ पीता था? हाँ। ये रहता था तेरे साथ। अब ये चला गया, लेकिन जो चला गया उसको तूने कभी देखा था? जो चला गया उसको तूने देखा? कैसा था वो? गोरा था, काला था? कौन था वो जो चला गया? जिसे तूने जीवन भर देखा, गोरा गोरा, मोटा मोटा, वो तेरे सामने लेटा है, फिर भी तू रोता है। जो चला गया उसको तूने कभी नहीं देखा। उसका नाम है आत्मा, ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना जलाई जा सकती है, ना बहाई जा सकती है, फिर भी तू रोता है। अरे ये शरीर तूने देखा था, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अति अधम शरीरा। इसके लिए तू रोता है? इस शरीर के लिए क्यों रोता है? उस कवि ने कहा व्यास यही उवाच मैत्रेयी ने चार पैर में याज्ञवल्क्य जी से बहुत सुंदर बातें, ये दर्शन हमारे महान मूर्तियों के द्वारा जो समाज को दिया जा रहा है, दर्शते अनेन इति दर्शनम, जहां सत्य के दर्शन कराए जाए। तो इस पर शिवकड़े जी तिवारी 100 पत्र मुद्राएं देखिए, 4 भागों में बांट दी। महान मूर्तियों को, व्यास जी को, यश के साउंड सर्विस को, क्या बात, ये शिवकड़े जी तिवारी जी। साउंड सर्विस तो अब मैं क्या कहूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरी जान कलाकारों की साउंड होती है। और ये सच्चाई है कि ये जितना आपको मिलता है ये सब साउंड की ही देन है। बिल्कुल सही। अब चाहे 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 अब चाहे जितना रोवो गावो, और चाहे जितने अश्रु बहावो, पर इस दुनिया के मेले में, पर इस क्या बात है, दुनिया के मेले में वह पिछुड़ा मीत नहीं मिलता है। जो एक बार चला जाता है वो दोबारा मिलता नहीं है। चाहे धोबी से धुलवावो, चाहे धोबिये से धुलवावो, चाहे रंगिए से रंगवावो, पर मन की चादर का लगा दाग, मन क्या बात है, चादर का लगा दाग, वो कभी मिटा करता है। क्यों व्यासी, लोग बहुत से छुड़ाते हैं दामन, क्योंकि मैंने देखा है काजल की कोठरी में कितनों भी सयानो जाए, पर एक सीख लागी है सो लागी है सो लागी है। काजल की कोठरी में प्रवेश करोगे लखन, तो काजल की कालिमा अपना प्रभाव दिखाती है, नहीं दिखाएगी। एक हथेली पर यदि तुम काजल को लेओगे और दूसरी हथेली से स्पर्श करोगे तो काजल
दूसरी हथेली में भी अपना प्रभाव वाह, दिखाए। अंतर है। बस एक अर्धाली पढ़ूंगा फिर मैं गीत गाऊंगा। काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, लेकिन अगर सयाना है तो विधि बस सुजन कुसंगति परही तो, लेकिन कुसंग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता है। फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। किसी आचार्य ने कहा चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात। भुजंग। हाँ, ये शिव शंकर उर्फ नंगूर जी सचान महान मूर्तियों को 20 पत्र मुद्राएं, और हमारे जावेद खान नगर सेवक भिवंडी मुंबई बड़ी बकरी सुजौर 50 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इन्होंने कहा बिछुड़ा मीत नहीं मिलता है, लेकिन व्यास जी मेरा मानना है कि सच्ची होती प्रीति मुनि तो, सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत पुनः मिलता है। सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत पुनः मिलता है। महाराज प्रमाण सत्यवान सावित्री की मैं तुम्हें सुनाता प्रेम कहानी। अंधे नृप के पुत्र बधू थे दंपति दोनों राजा रानी। अंत हो गया सत्यवान का, क्या बात है। उस दंपति पर वज्र गिर गया। पार्थिव रहा भूमि पर सोया, प्राण को ले यमराज चल दिया। ध्यान देना, मांग लिया पति चतुराई से, मांग लिया पति चतुराई से, प्रीति का यह प्रमाण मिलता है। सच्ची होती प्रीति मुनि तो बिछुड़ा मीत सदा में। पुनः मिलता। एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। हम अधेरे में रोक देते, पूरा पचा न पाओ। बेटे हम तैयारी से रहते हैं। दुश्मन कितना भी चालाक हो, लेकिन उसकी आंख उठे तो पहले ही फोड़ दो। हाँ? एक व्यक्ति रास्ते पर जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमाता है, पर अपने लिए क्या कमाता है ये कोई जानता नहीं है। बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं लोग, बहुत बड़ा झमेला बनाते हैं, बड़ा मकान बनवाते हैं, बड़ी खेती खरीदते हैं, लेकिन किसके लिए? बेटों के लिए। लेकिन ईमानदारी ये है व्यासी की पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। पिता बड़ा धन कमाए, बड़ी खेती खरीदे, बड़ा मकान बनवावे, बड़ा धन इकट्ठा करे, लेकिन अगर सपूत पैदा हो गया है, सपूत, तो पिता को धन कमाने की आवश्यकता नहीं है, उसको धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा खेती न खरीदो, ज्यादा मकान न बनवाओ। वो सपूत है, वो स्वयं धन कमा लेगा, स्वयं मकान बनवा लेगा अगर सपूत है तो। और धोखे में अगर कपूत हो ही गया तो चाहे जितनी खेती खरीदो, चाहे जितना बड़ा मकान बनवाओ, वह सब 2 साल में सब खा पी के आगे लगा के। जय जय। हाँ, ये हमारे दरबार से पधारे तिवारी जी, पुतौल और हरदत्त तिवारी दरबार निवासी हैं। दोनों महान मूर्तियों को 100 पत्र मुद्राएं, और ये हमारे ग्राम सिजौर के राजन लालमन तिवारी जी, लल्लू तिवारी, वाह, ये 10 पत्र मुद्राएं व्यास जी को और 30 पत्र मुद्राएं हमारी तीनों महान विभूतियों को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन बहुत होता है, लेकिन ईमानदारी से व्यास जी कभी दान नहीं करते।
धन बहुत होता है लेकिन अच्छा पहनते नहीं है। धन तो इतना भरा है कि अच्छा खाते भी नहीं। अब मरने का समय आ जाए तो धन की चिंता में धन को धरती में गाड़ देते हैं। हमको नहीं मिला तो क्या हुआ, बेटे को मिलेगा, और बेटे को नहीं मिलेगा तो नाती को मिलेगा, और नाती को नहीं मिला तो पनाती को मिलेगा, लेकिन मिलेगा। धन धरती पर गाड़ देते हैं। किसी कवि ने कहा है व्यासी, क्या बढ़िया कहा है उसने, धन तो धन तो धरा के बीच में सबका धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। मैंने देखा है, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, एक हाथ वाली नारी और एक घर में बैठी है नारी, नारी लगे प्यारी तुम्हारी, सब देखती रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्भ करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव क्या बात है, वैभव तुम्हारा इस जगत में काम कुछ ना आएगा। बहुत बड़ा परिवार बनाया, बहुत बड़ा झमेला, पर अंतिम में सब तोड़ ताड़ कर उड़ता हंस अकेला। पिंजरे की कीमत जब खो जाती है तो सजी सजाई वो दिवाली होली सी जल जाती है। हाँ, मैंने देखा है, ये हमारे तोताराम जी कठेरिया, ये वर्तमान जो दर्शन, जीवन दर्शन मनुष्य का परशुराम जी के मुखार बिंदु से आपने सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मैंने देखा है व्यासी, 20 ये पद साक्षी पद है ये, और ले चल रहा हूं आपको। तोताराम जी कठेरिया दोनों महान मूर्तियों को भेंट कर कोठी बंगले खड़े रह गए, हर नगीने जाले के जड़े रह गए। कोठी बंगले खड़े रही गए, हर नगीने जाले के जड़े रह गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला, हंस जब जब उड़ा तभी अकेला। मैंने देखा है, ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। आपने देखा है, लौट कर नहीं आती है। ना ही राजा रहा ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। लखन गीत गाते चलो मैं गवाता चलूं, तुम गीत गाते चलो मैं गवाता चलूं, पीर रस में बाहो मैं बहाता चलूं। गीत भूदान के मिल गया क्या कुछ? नहीं, ये सब हाँ। परम भक्त है ये सब। ये 20 पद मुद्राएं
देशराज जी कठेरिया और ये बड्डे सचान और धर्मेंद्र सचान 50 पत्र मुद्राएं 20-20 पत्र मुद्राएं देशराज जी कठेरिया और धर्मेंद्र और बड्डे सचान 50 पत्र मुद्राएं महान मूर्तियों को गीत भूदान के मिलके गाते चलो तो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। जी भूमि तेरी नहीं भूमि मेरी नहीं, भूमि माँ है मनुज की ये चेरी नहीं। महाराज बेटे इसलिए हाथ में ये कुदारी लिए, इसलिए हाथ में अब कुदारी लिए, भूमि से जब ये सोना उगाते चलो। गीत भूदान के जिसके माथे से टपका पसीना नहीं, वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। जिसके माथे से छलका पसीना नहीं, वो मनुज माथे छोड़ो मुच्छन से लगी आया है। हाँ वो मनुज सीख पाया है जीना नहीं। एक मिनट देखिए, जिन्होंने रण लिखी मरा मरा कई कहे ब्रह्म के समान हो गए, यह नारायण वाल्मीकि दोनों महान मूर्तियों को और व्यास जी को 50-50 पत्र मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और ये है लालता प्रजापति जी करे करते 40 पत्र मुद्राएं, प्रयाग नारायण जी मिश्रा क्या बात और लल्लू जी मिश्रा बहुत 50-50 पत्र मुद्राएं, और ये है 100 पत्र मुद्राएं धर्मेंद्र और बड्डे सैन, और ये तिरमा से तिवारी जी पधारे, पुतौल और हरदत्त तिवारी, दोनों महान मूर्तियों को और 20 पत्र ये सब मुद्राएं। महापुरुष लोग हैं हमारे सब। ये आपके महापुरुष हैं। हाँ, ये हमारे गीत भूदान के मिल के गाते चलो चलो प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। तो गीत भूदान के गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो कोई नंगा न हो, बंद महफिल में यमुना ये गंगा महलों में न हो। नमना हो गंगा न हो। बहुत बढ़िया सुंदर। हिमशैल हूँ अजय पर पिघलता नहीं हूँ, तो स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। महाराज बेटे नहीं स्वर्ग का देव मैं एक आदमी हूँ परिपूर्ण परहित स्वयं पर स्वयं में कमी हूँ। सुलगता तो हूँ पर धुआं मैं नहीं हूँ। नहीं हूँ पर स्वच्छ जल से पर कुआं में नहीं हूँ। सुमन हूँ सुमन 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 हूँ मैं सुंदर सुमन हूँ मगर विप्र खिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। हिमशैल हूँ हिमशैल हूँ, हिमशैल हूँ तुम हिमशैल हो तो तुम्हें पिघलना पड़ेगा, अगर ज्वाल हो तो तुम्हें जलना पड़ेगा। क्योंकि हिम माने होता है बर्फ और शैल माने पर्वत। यदि बर्फ का पहाड़ है और सूर्य उदय होगा, सूर्य की किरणें
यदि बर्फ में पड़ेगी तो उस बर्फ रूपी पहाड़ को भी पिघलना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ का काम है पिघलना। ठीक है, चाहे तेरी व्यवस्था करके रखो लेकिन वो पिघलेगी जरूर, क्योंकि उसका स्वाभाविक गुण है। हाँ, उसका स्वभाव है पिघलना। इसी तरह नवनीत का प्रभाव होता है, माने मक्खन, हाँ, खुले में रखा नहीं तो पिघला नहीं, इस शीत काल में भी परिवर्तन करता है। क्या है दास जी? बहुत बढ़िया। हरि हर एक मिनट, ये हमारे राजनाथ जी पटेल इस सुंदर काव्य पाठ के होने के पहले समझ ले राजनाथ जी पटेल 50 पद मुद्राएं और ये चौधरी आनंद सचान 20-20 पद मुद्राएं भेंट कर रहे हैं। और ये देखो, अच्छा, छलों में छला हूँ, प्रलय में पला हूँ, ये बात भला तो नहीं पर बुरों से भला हूँ। जीवन का एक सिद्धांत है व्यास जी, कभी बात कह कर, अरे तू विशेष बात। कभी बात कह कर ये बात आप लगा रहे मैं बदलता नहीं हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता। क्या बढ़िया, बहुत सुंदर व्यास जी। हूँ हाल में विफल, विफल क्या बात है? हूँ हाल में विफल पर समस्या सरल हूँ। पर सुधा दूसरों को मैं खुद को कमी। करल हूँ। हाँ, सुधा दूसरों को मैं खुद को करल हूँ। बाबा हाँ, विरह हूँ, वाह, मिलन से मैं मिलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ। क्या बढ़िया विरह है तुम्हारा। हिमशैल हूँ। ये संसार नियम है, विरह सबको होता कहाँ है। एक नारद जी नहीं हूँ, एक नारद जी ने कह दिया था, प्रबल ज्वाल हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। ये 200 पद मुद्राएं हमारे राम जी, अमित शुक्ला, पंकज गुप्ता और पुरी जी मिश्रा, इनकी तरफ से महान मूर्तियों को और 30 पद मुद्राएं। बराबर बराबर चलना चाहिए। हाँ, हमारे न कोई अगर न तो हम लोगों वाले बोलो। हाँ, ठीक ठीक, हाँ, लेकिन छोड़ो। व्यास जी को, हाँ, जिनके द्वारा ये रामलीला देखिए सुंदर अभिवादनशील नित्य प्रतिवृद्धोप सेविना तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्याशो बलम। अच्छी शिक्षा दी। हाँ, बहुत जरूरी है। शिक्षमाणा से कृतम देव बड़ शिक्षा। हाँ, हरि हर बेटी हम इसलिए कर देते हैं कि जरूरी है ये वाला। हरि हर या जिनके पग को पन ही न मिले, बाबा जिनके पग को पन ही न मिले, महाराज तेही को गजराज चढ़ावत हैं, खाने को जिन्हें दाना न जुरो। हाँ, अब 56 भोग लगावत है। खवावत हैं, जिनको जग में को जानत ना, जिनको जिनको जग में को जानत ना। अब तीनों लोग जनावत हैं, तुलसी लखी दीन पे हो दयालु सो दीनानाथ। कहावत है। दीनानाथ कहावत है, सोई दीनानाथ
कहावत है, जब शिव ये कृपा जो करे कबहू, जब शिव कृपा जो करे कबहू, तब कौवा कथा सुनावत है, तब कौवा कथा तुम्हारे पुरखन के तारन का शिव शीस में गंग धरावत है। संसार का भार लिए जगमा, ये संसार का भार लिए जगमा, परदानी स्वयं कहावत है, ऐसे मेरे कामारी प्रभु जो भोलानाथ कहावत है। पंगु तो लंघत सिंधु महा, पंगु तो लंघत सिंधु महा। तो इसमें कोई अतिरिक्त वाली ऊर्जा छोड़ो ना, जो उसका समय समाप्त हो जाए। पानी की बोतल अतिरिक्त व्यवस्था बबलू जी जो ले गए हैं वो पंगु यहाँ तो पर- लंघत सिंधु महा, अघ सिंधु ही स्वर्ग सिधावत है। और जन्म के अंधे लोचन से प्रभु चारि व वेद पढ़ावत है। जिनको जग ने ठुकराय दियो, जिनको जग ने ठुकराय दियो, तेही को भरी अंग लगावत है। तुलसी लखी दीन पे हो दयालु, सो दीनानाथ कहावत है, जो काठी बांध के चल न सके, काठी बांध के चल न सके, जो मांगत मास कुचावत है, जो मांगत मास कुचावत है, कहूँ भूखे ना सो जावत है, शिव उनके पीछे धावत है। ये सबको दे दे महल तु महले, प्यासी शमशान में वास करावत है, शमशान में वास करावत है। ये वस्त्र भनेस दिए दिल को, देख लो ये मोती की माला दे दिया भोलेनाथ, ले लो ले जाओ। पर मुंडन माल सुहावत है, पर मुंडन मार सुहावत है। ऐसे मेरे कामारी प्रभु जो भोलानाथ कहावत है। टूटी छानी न होती, अब मखमल से जन भावत है। अब मखमल सेज न भावत है। जिन फूट छदामन दीख कतऊ, अब संपत्ति थाहन पावत है। पनही बिन आतप शीत कटे, पनही बिन आतप शीत कटे, पनही बिन आतप शीत कटे, पनही बिन आतप शीत कटे। अब गज द्वार पे लीधे महावत, क्या बात है। तो कहना है कि तुलसी लख दीन पे हो दयालु, सो दीनानाथ व्यासी कहावत है। दीनानाथ कहावत है, अब द्वार में लिए महावत है। ये सबको कहाँ मिलता है? बड़े बड़े लोग कहते हैं कभी राम ही रुक जाओ बेटी, सुमिरिया बड़े बड़े गाई राम
नहीं। कहले जवाब बताएंगे नहीं आओ कहले नहीं कहले अभी तो बहुत समय नहीं बाकी है तुम्हारा दुष्ट कहीं का दीनानाथ कहावत है। चाहे जितने महावत हो हाँ लेकिन सब इस बाबा से पूछते हैं कबे चलिए कहाँ है तुम्हार क्या बात हाथी महावत तक पर बाबा समस्या ये है कि कपारे में नहीं लिखो है अरे जिसके पास लिखा है उसके पास है और तुम्हारे नहीं लिखा तो क्या करिए चंद्रमा देखो है महावत तो हमारे पास व्यवस्थित है हाथी तो हम हाथी वाले बाबा तो हम लोग हैं हाथी और क्या हाथी वाले कौन हाथी वाले बाबा नागा दृष्ट महावत क्यों नागा लोग घोर अघोरी तान है ब्राह्मण संत साधु सन्यासी ये लोग सब हाथी का सुख लेते हैं तुम लोग क्या जानो रात दरबार में अगर 2 दिन के लिए रख दिया जाए तो मर जाते हो फिर भी महात्माओं से कहते हो ले जाओ एक कुबलिया पीठ हाथी था व्यासी आपने कथा सुना होगा कहावत है। कुबलिया पीठ हाथी जिसमें राजा को दिया गया तो उस राजा ने कहा मैं रात दरबार तो चला सकता हूं लेकिन इस हाथी को भोजन नहीं दे सकता समझो तो एक महात्मा ने कहा तुम नहीं दे सकते हो तो हम तो दे सकते हैं क्योंकि हमको तो जंगल जंगल रहना और तुमको महल में रहना है तो जंगल हाथी के लिए पर्याप्त है जंगल में हाथी पल सकता है लेकिन राजमहल में रह करके हाथी पाला नहीं जा सकता है व्यास जी इसलिए स्वभाव और प्रभाव थोड़ा ये भी बताते चलो और आगे आगे वाले क्रम में नहीं इसी में अब ये तो बाद में होगा नहीं ना। हरि हर हाँ हरि हर क्या है हरि हाँ हरि हर हरि हर हाँ कितनी बार कहोगे हरि हर जो छूट जाए एक है दोनों न ये कम है न दो कम है हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है बस मैंने जाना है हरि हर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है पर ये रहते कहाँ विचार करना वो रहते क्षीर सागर में वो रहते हैं हिमालय में क्योंकि ईमानदारी ये है क्योंकि हिमालय की बेटी है पार्वती और पार्वती ब्याही है भोलेनाथ को अब हिमालय का एक भाग है कैलाश जहां रहते हैं भोले ये पार और समुद्र मंथन से निकली थी लक्ष्मी 14 रत्नों में भगवान धन्वंतरी को ब्याही थी क्यों व्यास जी हाँ आप तो कथा सुनते रहते हो ये तो बच्चे हैं हाँ दोनों ससुराल में रहते हैं हाँ इस पर ससुर घर दोनों रहते हैं ससुराल प्यार भई जबते ससुर घर दोनों रहते हैं न ये कम है न वो कम है ससुराल में रहते हैं लेकिन ब्याह जी करते क्या है 100 इन्होंने बोलो 101 पत्र बदनाए दोनों महान मूर्तियों को ये अंगुरी से पधारे हुए हैं हमारे राणा जी 101 पत्र बदनाए महान मूर्तियों को भेंट किए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने सिंधु को डाटा विनय न मानत जलधि जल गए 3 दिन और उन्होंने दक्ष सिर काटा इन्होंने सिंधु को डाटा उन्होंने दक्ष सिर काटा महाराज ससुर का मान हरने में कोने में ले जाओ कोने में न ये कम है न वो कम है हरि हर हरि
हर हरि हर ये जो एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। देखो ससुराल में रहो, हाँ, ये हमारे लालमन जी सचान शहीद जो कि फौज में थे, शहीद लालमन जी सचान की ओर से उनके अनुज धर्मेंद्र उर्फ बट्टे सचान 100 पत्र मुद्राएं, और ये ध्रुव जी मिश्रा 50 पत्र मुद्राएं दोनों महान मूर्तियों को, और 50 पत्र मुद्राएं यस के साउंड सर्विस को, जिनके मालिक हैं जीतू सचान, उनको भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो ससुराल में रहो, बहुत लोग ससुराल में रहते भी है, ससुराल में रहिए लेकिन दब के न रहो। हाँ, और दब गए हो तो सुबह सुबह सवेरे सवेरे वो गोबर वाली तैयार है, हाँ ले धरो उठाओ चलो। क्यों? ना वो तो ससुराले वाले जाने जो रहते हो ससुराल में, एक दिन का सम्मान बहुत बड़ा होता है, दूसरे दिन जाओगे तो भी होगा, तीसरे दिन बने रहोगे तो भी होगा, और तुम एक साल बने रहे हो तो हाँ उठाओ, एक साल जो बना रहेगा उठाना पड़ेगा। क्यों ब्यासी? ये ससुराल में रहते हैं लेकिन दबते नहीं है। तो तुमने बताया कि इन्होंने सर काटा है, देखो ये ऐसा क्यों करते हैं, उसका कारण है व्यासी, पाप चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, लेकिन पाप पाप है। और ये मात्र ऐसा करते हैं प्रेम में, एक प्रेम में करता है, नशा दोनों में है, दोनों में नशा है, प्रेम के नशे के कारण ये ऐसा करते हैं। जब भक्त में वार करता है तो भक्ति वत्सल भगवान भी वार करता है। और क्या है व्यासी, क्या पीने खाने वाली बात आ गई, नशे वाली बात आ गई। वो पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम का प्याला। प्रेम में भी नशा होता है मदिरा का, है ना। ये मदिरा नहीं कि शाम के पी ले सवेरे उतर जाए, राम की मदिरा एक बार जिसने पी है वो दोबारा उतरी नहीं है। तुलसीदास ने कई बार पी है, आजो नहीं उतरी है। क्यों व्यासी? हाँ, सहजाज वियोग विधा तुलसी, तुलसी कब हूं ससुराल न जाते, और ससुराल न जाते जो तुलसी तुरत ना बल्कि फटकार न पाते, फटकार न पाते जो तुलसी, तो तुलसी रघुनाथ के द्वार न आते, और द्वार न आते जो तुलसी, तो तुलसी भवसागर पार न जाते। क्या बात, क्या बात। नशे में भांग का भी नशा है, पर भाम में भी प्रेम होता है। विजयन धनु कबर दिनो विशल्यो मानवा, प्रेम भांग में भी है। आज देखिए आपको भी और व्यासी, हाँ, सुन के वट के पहने प्रेम लपेटे अटपटे अटपटे, कहना कुछ चाहता है पर निकलता कुछ है। पांव धरे कहूं गिरे कहूं, का है कुछ निकले कुछ, यही तो प्रेम है, हैं? निकल नहीं रहा है। नशे में दोनों रहते नहीं, हैं। कलाकार वही है जो पूरा करके दिखावा है। और तुम राम के साथ रहते हो, और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाननी हारा। और तुम भी प्रेम में हो तो तुम्हारे अंदर भी नशा होना चाहिए। हमारे अंदर तो भोलेनाथ वाला नशा है, हम करके बता, मैं उसे तुम भी करो। नशे में ए पीली, ऐसे नहीं अभी नहीं, अभी तो हिल रहे ना, भाई, नशा तो अभी डुलेंगे, पहले हिलने दो, पूरा भाव नहीं बनने देते हो। पहले ये बाधा डाल दिया तुम। नशे में एक बार पीली, नशे में पीली। कलाकार वो वाले कलाकार छोड़िए कि तखत नीचे गिर जाए तो समाज के लोग उठाओगे। ये भाई, अब जब नशा करोगे, नशे में
दोनों रहते हैं, न वो कम है न ये कम है, हरिहर एक है दोनों। न ये कम है न वो कम है, न वो कम है न ये कम है, और ब्याज जी कम हम भी नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि हम भारत के भरत खेलते सिंहों की संतान से, तो और वर्तमान में क्या कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान